नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी से मांगी 10,000 करोड़ रुपए की जानकारी, कहा बताएं चुनावों में बनाए गए मुद्दों का सच। अश्लील महाभारत बनाने वाले आईआईटी मंडी के छात्रों ने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से मांगी माफी, कहा नहीं करेंगे ऐसी हरकत। वीरवार को अस्त व्यस्त दिखा मंडी शहर, कई सड़कों में गड्ढों से परेशानी तो कहीं एक्सीडेंट से लगा रहा लंबा जाम। और देशभर की तरह प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भैया दूज का त्योहार। बहनों ने तिलक लगाकर भाई के लिए की मंगल कामना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से हिमाचल प्रदेश को 5,214 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश को दी गई कम सहायता की भरपाई हो सके। मुख्यमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की उस तथाकथित धनराशि की जानकारी भी मांगी है, जिसके बारे में सोनिया गांधी व कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनावों के दौरान प्रचार किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13वें वित्त आयोग की गैर वाजिब सिफारिशों के कारण प्रदेश की धनराशि में हुई भारी कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त आय सृजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। इस बारे में भारत सरकार से भी 5,214 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह बार बार किया गया था, ताकि वित्तीय देनदारियों को निपटाया जा सके, किंतु केंद्र द्वारा प्रदेश की जायज मांग को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वे प्रदेश को न्याय दिलवाएं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी करने की सिफारिश करें। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वे राज्य को तथाकथित खर्च न की गई शेष बची 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि की जानकारी भी दें। इस बारे सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लोगों के हित में भी होगा यदि वे जारी की गई धनराशि के बारे में जानकारी दें, ताकि इस मामले को उचित मंच पर उठाया जा सके और धनराशि को निर्धारित परियोजनाओं पर खर्च किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2008-9 से 2011-12 तक राज्य योजना के अंतर्गत 9,597,000 करोड़ रुपए के प्राप्त हुए, जबकि राज्य द्वारा इस अवधि के लिए 11,400 करोड़ रुपए के योजना आकार को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य योजना आकार 11,400 करोड़ के मुकाबले राज्य द्वारा किया गया वास्तविक व्यय 11,507 करोड़ रुपए था, जो कि स्वीकृत योजना आकार का 100% है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत की प्रत्येक योजना व कार्यक्रम को सही प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है और धनराशि को निर्धारित कार्यक्रम के तहत व्यय किया जा रहा है, जिस कारण राज्य को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा एक दशक में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को सम्मानित किया गया है। उन्होंने सोनिया गांधी से राज्य की जायज मांग के प्रति सहयोग कर धनराशि जारी करने का और 10,000 करोड़ का ब्यौरा भेजने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मंडी शहर के एक निजी होटल में अश्लील महाभारत का फिल्मांकन करके उसे इंटरनेट पर अपलोड करने वाले आईआईटी के स्टूडेंट्स ने मंडी की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सामने पेश होकर अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है। संस्थाओं ने कड़े ऐतराज के बाद आईआईटी स्टूडेंट्स को यह कहकर हिदायत देकर माफी दी है कि दोबारा ऐसी गलती फिर कभी ना हो। यह माफीनामा एडीएम मंडी की मौजूदगी में हुआ। कहते हैं कि प्रायश्चित से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। अगर आपने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। पाप धुलाने का मौका आईआईटी मंडी के उन छात्रों को भी मिला जिन्होंने कुछ समय पहले ही अश्लील महाभारत का फिल्मांकन किया था। इस अश्लील महाभारत के यूट्यूब पर अपलोड होते ही मंडी सहित पूरे प्रदेश में एक बवाल खड़ा हुआ था।
और सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को कर दी थी, लेकिन कार्रवाई में हो रही लेट लतीफी से खफा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने जब इस पर शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई तो आईआईटी के छात्रों को हिरासत में लिया गया। हालांकि इन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वीरवार को जिला प्रशासन की मौजूदगी में उन सभी आरोपी छात्रों को धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सामने पेश किया गया जिन्होंने इस धार्मिक अपराध को अंजाम दिया था। सभी ने सामूहिक तौर पर माफी मांगी और इस बात का विश्वास दिलाया कि निकट भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। So we feel sorry of the whole incident and we assure that the same kind of there won't be any repetition of such kind of incident. जो भी हुआ उसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, गिल्टी फील करते हैं इस बात के लिए हम लोग। अधिकतर धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं छात्रों को माफ करने के पक्ष में नजर आई और उन्हें माफीनामा दिया गया, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि यदि आईआईटी की तरफ से निकट भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो यह संस्थान के लिए उचित नहीं होगा। जो इन्होंने जिस प्रकार से आज हिम्मत दिखाई है उसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे ये अच्छा एक उसका जो इन्होंने एक प्रयास किया है माफी मांगने का, आगे चलकर भी ये अच्छा काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी जो हमारे यहाँ धर्म के प्रेमी और जो सहयोगी संस्थाएं हमारे यहाँ आई है इन बच्चों को माफ करेंगे, मेरा सबसे निवेदन भी है। इसको आप एक चेतावनी ले सकते हैं कि आईआईटी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करे, अन्यथा अगर ऐसी घटना भविष्य में दूसरी बार दोहराई जाती है तो ये आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए और आईआईटी प्रबंधन के लिए सुखद समय नहीं होगा। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की कि आज हायर एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। जिन युवाओं को देश की जरूरत है वो युवा अपनी राह से भटककर गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। If the system of higher education is producing people like you, then it is better that we don't have our system of higher education. But then every nation has its system of higher education. You people are the technical cream of this country. But if technical institution like yours is producing such people who resort to such kind of activities, then it is not on. सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का मानना है कि जिन लोगों ने माफी मांगी और जिन्होंने ये गुनाह किया है वो उन्होंने किसी के कहने पर ही किया है। इसलिए बैठक में इस बात को लेकर बार बार जोर दिया गया कि उस व्यक्ति का नाम बता दें जिसके कहने पर यह कार्य किया गया है। इसके साथ ही ये मांग भी उठी कि जिला प्रशासन इस बात का पता लगाए कि इस तरह का घिनौना कार्य करने वाला मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अच्छा लगेगा, कोई कार्रवाई नहीं, खत्म होगा मसला हमारी तरफ से। तो यदि आप में से कोई ईमानदारी के साथ यदि आप यहाँ बैठे हुए हैं, इफ यू कैन टेल अस कि ही वाज द पर्सन, या वो खुद खड़ा हो जाए कि आई वाज द पर्सन हु डिड इट नोइंगली और अननोइंगली, जैसे भी हुआ तो बड़ा अच्छा लगेगा। कम से कम हु इज द मोटिव, हु वाज मोटिवेटेड एंड ऑल दिस डिसीजन। ठीक है, बच्चे सबके हैं, बच्चे हमारे भी होते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, गलती की है बच्चों ने, हम नहीं चाहते कि बच्चों को पनिशमेंट किया जाए, लेकिन प्रशासन से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि इस बात का पता लगाए कि इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड लोग हैं, इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी तह तक जाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी प्रवृत्ति को दोबारा न बढ़ाया जाए। जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम मंडी की अध्यक्षता में हुए इस माफीनामे का जिला प्रशासन ने स्वागत किया और हिदायत दी कि निकट भविष्य में फिर कभी ऐसी घटना ना घटे। सभी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन आई हैं यहाँ पे मैं धन्यवाद करूँगा और बच्चों से अंत में आग्रह करूँगा कि इस तरह की जो घटना हुई है वो रिपीट ना हो और आप जो है मॉरल वैल्यूज हैं सोसाइटी की उसको रिस्पेक्ट करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि आईआईटी के जिन स्टूडेंट्स को अपनी गलती का पछतावा हो गया है वो निकट भविष्य में फिर कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। भाजपा मंडी जिला की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। यह दावा प्रदेश भाजपा महामंत्री रामस्वरूप शर्मा और भाजपा के जिलाध्यक्ष दिलेराम ने मंडी में भाजपा प्रत्याशियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान किया। प्रत्याशियों के साथ आयोजित बैठक में सभी से चुनावों की फीडबैक ली गई। सभी प्रत्याशियों ने उनके विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों के दौरान हुए घटनाक्रमों का ब्यौरा पदाधिकारियों को दिया। यह जानकारी भाजपा के मीडिया प्रभारी पंकज वालिया ने दी। बैठक में 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी जिन्होंने हाल ही में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा है सभी उपस्थित थे। सभी प्रत्याशियों से
जिलाध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री रामस्वरूप शर्मा और लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने चुनावों के विषय में फीडबैक ली। सभी प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बारे में एक एक करके सारे बूथों की फीडबैक जिलाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और लोक निर्माण मंत्री को दी। सारी फीडबैक लेने के बाद जिला अध्यक्ष दिलेराम ने कहा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, आदरणीय शांता कुमार और सतपाल सत्ती की अगुवाई में जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया उसमें मंडी जिला से भाजपा 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और महिलाओं ने ज़्यादा मतदान जो इस चुनावों में किया है वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की महिलाओं के प्रति जन कल्याणकारी नीतियों का नतीजा है। वीरवार को मंडी शहर कुछ अव्यवस्थित सा नजर आया। वीरवार को जेल रोड पर सड़क की खुदाई के कारण एक लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सड़क में गड्ढा किसी कार्य के लिए खोदा गया था और बाद में उसे भर भी दिया गया, लेकिन दिन के समय अमल में लाई गई इस कार्यवाही से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा। ज्ञात रहे कि जेल रोड में सड़क काफी संकरी है और ऐसे में यदि यहाँ पर दिन को कुछ घटना घट जाती है तो फिर ट्रैफिक का लंबा जाम लग जाता है। परेशानी हो रही है। तो इधर हॉस्पिटल में पेशेंट है, वो कोई कहीं जा नहीं सकते, सीटी स्कैन कराने नहीं जा सकते, कोई ज़रूरी काम के लिए जाने तो नहीं हॉस्पिटल, ऐसा है। हाँ, जाम की वजह से बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। आने जाने के लिए बीमार आदमी के लिए यहाँ पर मुश्किल है, उतरना चढ़ना और सब कुछ यहाँ पर बहुत 1 घंटा से जाम रहा यहाँ पर और लोगों को बहुत तंगी हुई कि आने जाने के लिए बीमार आदमी के यहाँ बैठ नहीं सकता और पर यहाँ जा नहीं सकता। ये तो सिर्फ ये यहीं पर खड़े होकर ही देखना पड़ा तमाशा 1 घंटे से। इससे पहले मंडी शहर के गांधी चौक के साथ एक बस और मारुति कार में टक्कर होने से भी यातायात काफी देर तक बाधित रहा। मंडी से रिवालसर जा रही एक निजी बस जब स्कूल बाजार की तरफ मुड़ने लगी तो वहां पहले से खड़ी ऑल्टो कार से टकरा गई। हालांकि इस टक्कर में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन पुलिस के आने तक और मामले को सुलझाने तक यहाँ पर जाम लगा रहा और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन at Guru Kripa, Vijay Stores and Shiv Shakti Sales. Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron, 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता भैया दूज का त्योहार देश भर में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश भर की तरह ही मंडी में भी इस दिन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और तरक्की की कामना की।
भाई और बहन के पवित्र रिश्ते की डोर को और मजबूती देता त्योहार भैया दूज। भाई बहन के प्यार को दर्शाते दो त्योहार प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक राखी है और दूसरा भैया दूज है। भैया दूज का त्योहार भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इस रोज बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर अपने भैया की लंबी उम्र व तरक्की की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन की हरदम सहायता का वचन भी देता है। अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना ओ भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, रक्षाबंधन और भैया दूज ही ऐसे त्योहार हैं जब भाई बहन को एक साथ समय बिताकर सुख दुख बांटने का मौका मिलता है। हर बहन जो अपने भाई को टीका लगाती है और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती है, और इसमें जो हम बहनें जो है अपने भाई की पूजा करती है, आरती उतारती है और उनको जो अच्छे अच्छे उपहार देती है, और भाई भी अपनी बहन को अच्छे अच्छे उपहार देता है। और भैया दूज के दिन जो है हमें अपने भाई से मिलने का मौका मिलता है, अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिलता है। माना जाता है कि भैया दूज की शुरुआत तब हुई जब भगवान सूर्य के पुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे और उनकी बहन ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया था। तब से शुरू हुए इस त्योहार को भारतीय समाज में भैया दूज का नाम दिया गया। माना जाता है कि यह दिन इतना पवित्र है कि बहन अपने भाइयों को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकती हैं। शास्त्रों में भैया दूज को यम द्वितीया भी कहा गया है। भैया दूज की शुरुआत जो है यमराज और यमुना जी से शुरू हुई थी। इसमें जो है यमुना जी अपने भाई यमराज को जो है टीका लगाती है और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। भैया दूज के दिन बहनों में खासा उत्साह देखने को मिला। भैया दूज को लेकर बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। इन दिनों सुंदरनगर की झील विदेशी परिंदों से सराबोर नजर आ रही है। विदेशी परिंदों के हसीन नज़ारे को देखने वालों का भी तांता लगा हुआ है। याद रहे कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होने के कारण ये परिंदे भोजन की तलाश में हजारों मील का सफर तय करके मैदानी इलाकों को अपना डेरा बना लेते हैं। सर्दियों का मौसम बीतते ही ये दोबारा से पहाड़ी इलाकों की ओर चले जाएंगे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सही बात है, सरहदें सिर्फ इंसानों के लिए ही होती है। इंसानों से कहीं अच्छी जिंदगी पंछी और परिंदों की होती है, जो बिना किसी रोक टोक के और बिना सरहदों की बंदिशों के कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर पहाड़ी इलाकों पर भोजन नहीं मिल रहा तो मैदानी इलाकों की तरफ आ गए, और अगर मैदानी इलाकों से मन भर गया तो फिर पहाड़ की ओर रुख कर लिया। परिंदों को देखकर हर किसी के मन में यह ख्याल उठता ही है कि काश हम भी इनकी तरह उड़ान भरकर मर्जी से कहीं भी जा सकते। आप देख सकते हैं ये सुंदरनगर की झील है और यहाँ पे काफ़ी साइबेरियन बर्ड्स देखे जा रहे हैं आजकल। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट अब यहाँ पे काफ़ी साइबेरियन बर्ड्स दिख रहे हैं। लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये बर्ड्स साइबेरिया से काफ़ी मीलों की दूरी तय करके यहाँ तक आए हैं, वो भी खाने की तलाश में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरने की वजह से वहाँ पे ये नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आसपास की झीलों में अपना खाने की तलाश में यहाँ तक आए हैं। हर साल सर्दी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात होने की वजह से वहां पर जीना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यह परिंदे पहाड़ों को छोड़कर ऐसे मैदानी इलाकों का रुख करते हैं जहां इन्हें भोजन और पानी दोनों मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज।
देखें जरा किसमें कितना है दम। संगीत की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाला आपका अपना मंच वॉइस ऑफ हिमालयाज। अगर आप में संगीत की प्रतिभा छिपी है तो एक शानदार मौका। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में सुरों का महासंग्राम। वॉइस ऑफ हिमालयाज 5 नवंबर से ऑडिशन शुरू। कौन होगा अगला वॉइस ऑफ हिमालय? तैयार हो जाइए। ऑडिशन स्टार्ट 5 नवंबर। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बलघाटी के ब्यारटा गांव में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन रोचक मुकाबले में राजगढ़ की टीम ने हटगढ़ की टीम को 1 रन से हराकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया। हाटेश्वरी क्रिकेट क्लब की तरफ से पहली बार आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट में इलाके की करीब 20 टीमें भाग ले रही हैं। मंडी जिला के नाचन हलकी की सलवाहण पंचायत के तहत राव मापा हटगढ़ में मैदान में हाटेश्वरी क्रिकेट क्लब भयारटा की ओर से आयोजित की जा रही क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे दिन राजगढ़ व हटगढ़ टीम के मध्य खेले गए मैच में राजगढ़ टीम ने हटगढ़ टीम को 1 रन से पराजित कर मैच अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजगढ़ टीम ने 1 रन से चूकी हटगढ़ टीम के सामने 72 रनों का लक्ष्य रखा, मगर कड़ा संघर्ष करने के बावजूद हटगढ़ टीम 1 रन से पिछड़ गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। ट्रॉफी की आयोजक टीम हाटेश्वरी क्रिकेट क्लब भ्यारटा के संयोजक पवन ने बताया कि पहली बार क्लब द्वारा आयोजित करवाई जा रही इस ट्रॉफी में क्षेत्र की 20 टीमें भाग ले रही हैं। और हमने यहाँ हाटेश्वरी 11 के नाम से क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन कर रहे हैं और बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैच भी अच्छे हो रहे हैं और पहली बार इस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो हम अच्छा टूर्नामेंट ऐसे हर बार कराएंगे। और ज्ञात रहे कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, भ्यारटा। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।